हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रचित। पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की और उसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट वन में जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने मैनेजमेंट को कवर कर लिया है, उसमें हमने फीचर्स को कवर कर लिया है और इम्पोर्टेंस को कवर कर लिया है। पार्ट टू में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को पूरा कर लिया है। इस पार्ट थर्ड में हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं और हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। एंड पार्ट 4 में हम लास्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो कि है कोऑर्डिनेशन। हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, वो फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेवल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टर्स होंगे यानी कि ओनर्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को चालू किया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैनेजर्स होंगे, जो मैनेज कर रहे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर वो एक्चुअल वर्कफोर्स है। ठीक है, अब आप इसका एग्जांपल ले लीजिए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से। आप कोई सी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिविजनल हेड्स होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, अथॉरिटी सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है और वो अथॉरिटी डेलीगेट करता जाता है नीचे लेवल्स को। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल के द्वारा इस टॉपिक को आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ट्रायंगल में सबसे ऊपर है जहाँ पे मैंने लिख रखा है CXOs, यानी कि इससे हम समझ जाएंगे CEO, CFO, CTO, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, यानी कि जितने भी CXOs हैं, X की जगह आप कोई सा भी चीज़ लगा लीजिए, आप E लगा लीजिए, F लगा लीजिए, T लगा लीजिए, तो जितने भी CFOs हैं, जितने भी CEOs होते हैं, जितने भी CXOs होते हैं, वो कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का CEO कुछ है ना पॉडकास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो CEO हैं वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हैं? वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के आते हैं। ठीक है, अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के तो कौन आते हैं? CEOs। और एक चीज़ इसमें आप याद रखें, जो जनरल मैनेजर्स होते हैं वो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि जनरल मैनेजर्स कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में या फिर सुपरवाइजरी लेवल में। तो सबसे पहला लेवल होता है टॉप लेवल। दूसरा लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? ये कौन होते हैं? यानी कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें CEO है, उसमें कौन है? CEO है, और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ठीक है ना, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर जो हेड है, जिसको हम बोलते हैं डिविजनल हेड्स, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर हेड है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिविजनल हेड्स। तो वो कौन से लेवल हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मिडिल लेवल। कौन से लेवल हो जाएंगे? मिडिल लेवल। ये कौन से हो जाएंगे? टॉप लेवल। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? तो ये कौन सा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें जितने भी डिविजनल हेड्स है, सॉरी फाइनेंशियल नहीं, जितने भी डिविजनल हेड्स हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। और लास्ट लेवल होता है जिसको बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल।
सुपरवाइजरी लेवल में वो लोग होते हैं जो एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ काम करते हैं, पीपल हु एक्चुअली वर्क विद द वर्क फोर्स। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो वर्कर ही हो लेकिन उसको एक वर्क फोर्स के ऊपर हेड बना दिया हो, जैसे हम देखते हैं ना क्लास में हमको मॉनिटर बना देते हैं। ठीक है, हम इसको स्कूल के एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो जो प्रिंसिपल होते हैं, जो वहाँ के स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो कौन कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजर होता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है। जो डायरेक्टर होता है वो तो क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजर होता है। और किसी स्कूल्स में प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सिर्फ 10th 11th एंड 12th क्लास को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, वो कौन हो गए? वो मिडिल लेवल मैनेजर्स हो गए। और अब आप देख लीजिए कि क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो कौन से लेवल के मैनेजर्स हो गए? वो सुपरवाइजरी लेवल हो गए। यानी वो एक्चुअल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो एक्चुअल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो कौन सा लेवल आ गया? सुपरवाइजरी लेवल, या उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर है, जो मिडिल लेवल मैनेजर है और जो सुपरवाइजरी लेवल का जो मैनेजमेंट है, वो क्या करते हैं? कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि देखिए, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है या फिर टॉप लेवल होता है, वो क्या करते हैं? वो कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे हम प्रिंसिपल को देखते हैं तो प्रिंसिपल क्लास फर्स्ट को भी संभालती है और जो प्रिंसिपल डायरेक्टर होते हैं वो क्लास 12th को भी संभालते हैं। यानी कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, वो स्पोर्ट्स को भी संभालते हैं, तो वो टीचिंग को भी संभालते हैं, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट को भी संभालते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर के, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, वो एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि वो एनालाइज करेंगे कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ रही है या फिर कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड मार्केट में हो रही है, जिसके हिसाब से हम भी उसको अपग्रेड करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए। ठीक है, वो रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, चाहे से वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे से वो मटेरियल रिसोर्सेज हो। ठीक है, कौन उसको अरेंज करेगा? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, दे फॉर्मुलेट प्लान्स, वो प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे, उनको कौन फॉर्मुलेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप इस बात को याद कर लीजिए। ठीक है, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो मिडिल लेवल होता है, जो क्या बोलते हैं, डिविजनल हेड्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड सुपरवाइजरी लेवल। वो मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? लिंक क्रिएट करते हैं किसके बीच में? टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के लिए। यानी कि जो प्लान्स टॉप लेवल बनाते हैं, मिडिल लेवल का काम होता है कि उसको कैरी आउट करना। ठीक है, जो सुपरवाइजरी लेवल के उनको इंटरप्रेट करवाते हैं, यानी कि मैनेजर्स का काम होता है कि प्लान्स को कैरी आउट करना, प्लान्स को इंटरप्रेट करना और ड्यूटीज़ असाइन करना कि कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, और सब लोगों को मोटिवेटेड रखना। क्या किसका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल का क्या काम होता है? देख लीजिए आप इसको। जो सुपरवाइजरी लेवल है, जैसे मैंने आपको बताया कि दे इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्क फोर्स, वो एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि आपके टीचर्स जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, वो आपके साथ एक्चुअल इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपको एक्चुअली मोटिवेट करते हैं और आपसे पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है ना, वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। और उन्हीं के एफर्ट के द्वारा आप क्वालिटी, यानी कि आप अपने स्कोर मेंटेन कर पाते हैं, आप अपना स्कोर बढ़ा पाते हैं, उन्हीं के द्वारा आप अपने स्कोर को बढ़ा पाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेकर इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ में आ जाए। ठीक है, और सुपरवाइजरी लेवल क्या होता है? कभी कभार रिक्रूटमेंट में भी काम करवाता है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन देगा मिडिल लेवल मैनेजर्स को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, कि कुछ शॉर्टेज है, कुछ लोग कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए, तो हमको और लोग चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ये इंफॉर्मेशन सुपरवाइजरी लेवल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, बुक में से पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया हमारा टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें 100% श्योर है एक ना एक केस स्टडी आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ज़रूर देखने को मिल जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कैसे केस स्टडीज़ वो पूछता है, वो आपको कोई केस स्टडी दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए जो मिस्टर XYZ है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर है, क्या वो मिडिल लेवल मैनेजर है, या वो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर है। मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, जो डिविजनल हेड्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग के हेड, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, वो कौन होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। जो CXOs होते हैं, CXOs और जनरल मैनेजर, वो कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजर होते हैं। इसको आप थॉरो कर लीजिए, क्योंकि एक ना एक केस स्टडी या MCQ कोई कुछ भी आपको एक ना एक चीज़ इसको है ना ये पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आइए लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन हैं, क्या क्या काम मैनेजमेंट करता है। ठीक है, मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट में हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मैनेजमेंट में हम स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं। अभी होता क्या है, ये पूरी BST है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरी BST है। देखो, हम इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, हम इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, हम इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसका भी चैप्टर पढ़ेंगे और इसका भी चैप्टर पढ़ेंगे। सोचिए 5 चैप्टर्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। लेकिन इतना नहीं है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे हम उसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पार्ट 1 में जो पार्ट A है ना आपकी बुक का, उसमें 8 चैप्टर है और 5 चैप्टर तो यही हो गए। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही बाद में जाके आपके चैप्टर्स बन जाएंगे, जिसमें हम और इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस, उनके इंपॉर्टेंस, उनके नेचर, फीचर्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इनको ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग ये होता है कि एडवांस में सोचना। ठीक है, कहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, कहाँ पर हम हैं और हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, उसका गैप क्या करना, पूरा करना। यानी कि प्लानिंग में क्या करते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं आने वाले फ्यूचर की। ठीक है, हम पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं, पहले ही हम सोच लेते हैं कि हम आगे क्या अचीव करेंगे, हमको कैसे चलना है, हमारे क्या गोल्स होंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, कौन से मेथड को हम अपनाएंगे, कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम गोल्स को अचीव करेंगे, हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। और प्लानिंग करने के बाद अब क्या होता है, हम ग्रुपिंग कर लेते हैं लोगों को, जो जॉब जो रिलेटेड है एक फंक्शन की, उसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम फाइनेंस की जॉब्स जो भी होंगी उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर देंगे, जो मार्केटिंग की जॉब्स होंगी उनको मार्केटिंग की डिपार्टमेंट में कर देंगे। ठीक है, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अब लोगों को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जॉब्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टाफिंग में क्या होता है, जब हमने जॉब्स क्रिएट कर दी, जब हमने मार्केटिंग के लिए जॉब क्रिएट कर दी, हमने फाइनेंस के लिए जॉब क्रिएट कर दी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्लेस कर रहे हैं। देखिए डेफिनेशन को पढ़िए, प्लेसिंग राइट इंडिविजुअल, यानी सही इंडिविजुअल को प्लेस करना एट राइट प्लेस, यानी सही जगह पर। मार्केटिंग में करना है या फाइनेंस में करना है उस बंदे को, कैसे पता चलेगा, उसकी राइट क्वालिफिकेशन से। ठीक है, तो स्टाफिंग ये होता है। डायरेक्टिंग होता है कि सुपरवाइजिंग करना, सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना। ठीक है, और उनसे काम पूरा करवाना क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। अब हमने सोच लिया कि हम क्या करेंगे, हमने जॉब्स क्रिएट कर दी, हमने लोगों को उस जॉब्स पे रख दिया, लेकिन अभी तक काम नहीं चालू हुआ, लेकिन एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्चुअल वर्क क्या होता है, स्टार्ट होता है, एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। लास्ट जो फंक्शन है, हो सकता है आप भी इस फंक्शन को लास्ट फंक्शन कहें, लेकिन ये लास्ट फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि वापस क्या करता है, रीस्टार्ट कर देता है साइकिल को। अब क्यों ये लास्ट फंक्शन नहीं है, इसमें कोई भी सिक्स्थ फंक्शन नहीं होता, अब इसको लास्ट फंक्शन आप क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने फीचर्स
ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए इसका कोई लास्ट फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कंट्रोलिंग करने के बाद हम वापस प्लानिंग करते हैं। ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, इसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और इन डेप्थ में पढ़ेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा जब हम कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब होता है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने क्या किया, प्लानिंग कर ली, जॉब्स को इकट्ठा कर लिया, लोगों को प्लेस कर दिया जॉब के ऊपर, उनको डायरेक्ट कर दिया कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो और तुम ये कर लो। लेकिन अब जो लोग वो काम कर रहे हैं उसको मेजर भी तो हमको कर रहा है ना कि काम सही से करा है या गलत किया है, ठीक है। और अगर गलत किया है तो करेक्टिव एक्शन लेना या प्रिवेंटिव एक्शन लेना कंट्रोलिंग से ही तो हम करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट द लास्ट फंक्शन बट इट विल रीस्टार्ट द साइकिल, ठीक है। तो हम इसको पूरा पढ़ लें, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। हमने जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करा है इसको आप पूरा देख लीजिए, इसको आप पूरा देख लीजिए। इनमें से एक ना एक केस स्टडी आपको अपने क्लास 12th बोर्ड्स में देखने को मिल जाएगी, क्लास 12th बोर्ड्स में देखने को मिल जाएगी। मैं ये 100% श्योरिटी के साथ आपको कहता हूँ, क्योंकि आप चाहे से PYQs उठा के देख लीजिए, ठीक है, चाहे से कोई से भी क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक ना एक केस स्टडी तो आपको मिल ही जाएगी उसके अंदर। तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। आपको कोई सा भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया है, कोई सा भी पॉइंट आपको इसमें समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। कोई भी आपके डाउट हो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ इकोनॉमिक्स के एंड अकाउंट्स के भी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर डालते जाएंगे। और हम साथ में बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स क्लास 12th की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आती हम उसको वापस समझेंगे, ठीक है, टोटल रिवाइज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम परफॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे साथ में आप पढ़ते जाइए। कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई आप व्हाट्सअप करें। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू।